किसके सिर होगा सत्ता का ताज? किसे मिलेगा 5 साल का वनवास? क्या फिर बर्फ में खिलेगा कमल, या कांग्रेस का पंजा बनाएगा पकड़? आमने सामने हैं एंटी इनकम्बेंसी से जूझते मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भ्रष्टाचार के भंवर में घिरे वीरभद्र सिंह। कौन से हैं वो मुद्दे, क्या है वादे? सभी का होने वाला है हिसाब किताब। 20 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पहले 45 लाख वोटरों का मूड भांपने की बड़ी कोशिश। IBN 7 पर सुनिए आवाम की आवाज। हिमाचल प्रदेश का प्री पोल सर्वे। मेरा वोट मेरी सरकार, हिमाचल की हुंकार। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मेरा वोट मेरी सरकार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के 45 लाख से ज्यादा वोटर 4 नवंबर को अपना फैसला सुनाने वाले, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हम लेकर आए हिमाचल के अवाम की वो आवाज जो किसी को सत्ता का ताज तो किसी को वनवास देने वाली है। IBN 7 और द वीक के लिए CSDS ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर प्री पोल सर्वे किया। यह सर्वे 14 से 21 अक्टूबर के बीच किया गया। 30 विधानसभा इलाकों के 119 पोलिंग स्टेशन पर 2014 लोगों की राय ली गई। सर्वे में 48% महिलाएं, जो सेंसस है उसके हिसाब से है, 21% अनुसूचित जाति जनजाति, 5% जनजाति के मतदाताओं ने हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजे आ चुके हैं और उन्हीं के आधार पर अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले नजर आ रही हिमाचल प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या है। इस बातचीत और तमाम इस वक्त हमारे पास आंकड़े हैं। तमाम आंकड़ों में बात करने के लिए हमारे साथ हमीरपुर से सीधे जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार सिंह धूमल, और हमारे साथ है धर्मशाला से कांग्रेस के नेता विजय सिंह मनकोटिया। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला और नेशनल दुनिया के ग्रुप एडिटर आलोक मेहता। आप लोगों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर्वे की बातें आपको बता देते हैं। IBN 7 और द वीक के लिए किए गए CSDS के सर्वे में हमने सबसे पहला सवाल पूछा था, हिमाचल विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिलने की उम्मीद है। सर्वे में शामिल मतदाताओं के मुताबिक कांग्रेस को 40% वोट मिलने की उम्मीद है, 2007 में हुए चुनाव के मुकाबले से 1% ज्यादा। बीजेपी को 41% वोट मिलने की उम्मीद है, पिछले चुनाव के मुकाबले ये 3% कम है, यानी 3% वोटर उनके कम हो रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में 19% वोट जाने की संभावना है। सर्वे के हिसाब से 2007 के मुकाबले अन्य के खाते में 2% वोट ज्यादा जाते नजर आ रहे हैं। सर्वे में यह भी पूछा गया, क्या राज्य में बीजेपी को एक और मौका मिलना चाहिए। सर्वे में शामिल 40% लोगों ने कहा हां, 34% ने कहा नहीं, और 26% की अपनी कोई राय नहीं थी। आपको बता दें कि रात इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि धूमल जी इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद है। धूमल जी, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से बिल्कुल साफ ये नजर आ रहा है कि आपको जितनी आसान जीत की उम्मीद थी उतनी आसान जीत नजर नहीं आ रही। निश्चित तौर पे चुनाव में जीत आसान कभी नहीं होती जी, और मैं मानता हूं कि लगातार हमें प्रयास करने की आवश्यकता है और हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। बट आपके और कांग्रेस के बीच में जो सर्वे बता रहा है सिर्फ 1% की बढ़त आपको नजर आ रही है। आपके वोट में और बीजेपी के वोट में सिर्फ 1% का अंतर है, बहुत बहुत मार्जिनल है। 5 दिन बाकी हैं, इसमें हम और प्रयास बढ़ाने का करेंगे। वैसे चुनाव में तो 0.01% का फर्क पड़ जाए तो भी चुनाव जीता जाता है। लेकिन आपको इस बात की उम्मीद है कि आपको लोग क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें? 3 मुख्य कारण मैं मानता हूं जी। 5 वर्ष में लगातार हमने जो विकास किया है प्रदेश में और हर परिवार को लाभ पहुंचाया। आज जनसभा में खड़े होकर हम पूछते हैं, कोई ऐसा परिवार जिसको इस सरकार ने 5 वर्ष में कोई लाभ नहीं दिया हो? जी, कोई ऐसा परिवार नहीं मिलता जी। दूसरा, जो केंद्र की UPA सरकार ने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, उसने जो लगातार भेदभाव हमारे साथ किया है उसका भी मुद्दा बना रहे हैं। और तीसरा है जो केंद्र में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी जिसके नीतियों के कारण फैल रही है, वो भी आम आदमी को छू रहा है। जी, यानी इसके आधार पे आप आश्वस्त है कि आपको दोबारा मौका मिलने वाला है? निश्चित तौर पे।
प्रभु, क्या आप धूमल साहब की राय से सहमत है? नहीं धूमल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 3% आपके वोट कम हुए हैं। अगर आपकी सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का कोई सीरियस आरोप मैंने देखा नहीं है, लगा भी नहीं है, तो उसके 3% वोट आपके कम क्यों हैं? जबकि वीरभद्र सिंह के खिलाफ अभी इतने सारा कैंपेन हुआ, इतने सारे चार्जेस लगे, केस भी आया उनके ऊपर, हाईकोर्ट की एक जजमेंट भी इसके अंदर आई, उसके बावजूद भी वहां पर 40% लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि इसको देखते हुए आपने गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारा कि हमारे लिए वोट के ठीक ठाक करो, क्योंकि बहुल हिंदू राष्ट्र जहां पर है, एक किस्म से जैसे लगता है कि हिंदू राष्ट्र 95% हिंदू आपने दिखाया जो जी। तो आपको लगता है मोदी को इसलिए बुलाया गया क्योंकि आपको लगता था कहीं खतरे में है आपकी कुर्सी? नरेंद्र मोदी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं। हमने सब नेताओं को बुलाया है, जिन जिन को समय मिला है वो आए हैं, कुछ और आगे आ सकते हैं। प्रयास निश्चित तौर पे यही रहेगा कि इसमें वोट बैंक में बढ़ोतरी हो जी, और अपनी उपलब्धियों को हम और ढंग से लोगों के सामने अच्छे ढंग से। सवाल का जवाब नहीं दिया। 3% वोट को कम हुई आपके? प्रभु जी, अब ऐसा है कि ये 30 सीटों पे आपने सर्वे किया है और जितने लगभग 2000 के करीब मतदाताओं को पूछा है, 100 कुछ पोलिंग बूथ का जिक्र कर रहे हैं जी। ये तो एक विधानसभा क्षेत्र में भी पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, कई बार कुछ पोलिंग बूथ पे पार्टी डाउन होती है, कुछ में अप होती है। मैं भी लगातार, आज मैं सवेरे से ट्राइबल एरिया में था और मंडी कांगड़ा होकर अभी हमीरपुर पहुंचा हूं। जिस तरह का जोश जनता में है और जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जी, मुझे लगता है हम आपकी जो अपेक्षा है उससे ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। धूमल जी, आपसे सवाल करेंगे, साथ ही आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में जिस तरीके से काम किया उस पर लोगों की क्या राय है वो आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन आलोक जी, एक दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखें पूरे आंकड़े तो कहीं ना कहीं फोटो फिनिश तो नजर आ रहा है कि बीजेपी का वोट जो है वो 3% गिरा है और कांग्रेस का वोट 1% बढ़ा है। लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आप बीजेपी को एक मौका और देना चाहेंगे, तो 40% लोगों ने कहा हां, 34% लोगों ने कहा ना। क्या आपको इसमें कुछ लगता है कि कहीं लोगों के मन में थोड़ी दुविधा जरूर है? हालांकि वो जब सरकार बनाने की बात कहते हैं नहीं, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। आशुतोष जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सरकार से अपेक्षा तो बहुत होती है, जो भी सत्ता में रहता है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, जो पार्टियां होती है। तो इसलिए ये कहना कि भाई ठीक है वो सरकार ने कुछ, और देखिए मुझे ऐसा जहां तक याद पड़ता है आपके चैनल ने या शायद आईबी ने किया था, एक जब उनको सम्मानित भी किया गया था, हिमाचल को पुरस्कृत भी किया गया था जी। तो कुछ काम अच्छा हुआ है जिससे लोग संतुष्ट होते हैं, लेकिन और अपेक्षा है। आशुतोष जी, एक बात ध्यान दें कि वो एक बहुत साक्षर राज्य है और विकास, छोटे छोटे इलाके हैं। असली जो खतरा है आशुतोष जी, मेरा ख्याल धूमल जी भी हैं, तो जो कांग्रेस में भी जैसे आपस के जो झगड़े थे, वो क्षमा करें, शांता कुमार जी की बहुत अच्छी छवि रही है, तो शांता कुमार जी के साथ के जो असंतुष्ट रहे हैं, कुछ उसका भी, क्योंकि छोटे गांव में हम लोग सब जो कस्बे गांव से आते हैं, वहां बड़ा प्रभाव पड़ता है कि यदि आशुतोष जी ने कहा है तो हम कुछ भी कर देंगे, तो यदि शांता कुमार जी ने कहा है तो कुछ कर देंगे, धूमल जी ने कुछ कहा है, ये आपसे संतोष का नुकसान। वीरभद्र सिंह जी के भी जो असंतुष्ट लोग होते हैं, आनंद शर्मा जी, तो देखिए आनंद शर्मा यहां रहे, इतना नाराजगी के बाद भी वीरभद्र सिंह का अपना एक पुराना जलवा है, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को नुकसान कर सकता है, ये ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि लोगों की अपेक्षा सबकी पूरी करना शायद वो। एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता मनकोटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उसके पहले सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई। जब उस बारे में सवाल पूछा गया तो बड़े दिलचस्प आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और उसमें कि 40% लोग मानते हैं कि सड़क के मामले में सरकार ने जो काम किया है वो बेहतर काम किया है, 34% मानते हैं कि खराब काम किया गया। यानी इसमें अभी भी सड़क के मामले में लोग सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं। बिजली पर 67% लोगों ने सरकार के काम को सराहा है, बेहतर माना है। पानी के मसले पर 57% अच्छा मानते हैं। वहीं अगर हम दूसरी चीजों पर जाए, सरकारी स्कूल के मामले में 43% लोगों ने कहा है कि सरकार ने अच्छा काम किया है, 26% ने कहा है कि अच्छा काम नहीं किया है। वहीं जो है जब और आगे हम जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 43% लोगों ने सरकार के काम को बेहतर बताया है। वहीं 36% लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था पर सरकार ने बेहतर काम किया है। उद्योग और व्यापार के मामले में 28% लोगों ने कहा कि सरकार ने अच्छा काम किया है। पर्यावरण के मामले में 35% लोग मानते हैं कि सरकार ने बेहतर काम किया। यानी अगर आप शुरू से देखें, चाहे वो रोड का मसला हो, बिजली का मसला हो, ड्रिंकिंग वाटर का मसला हो, सरकारी स्कूल की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो और लॉ एंड ऑर्डर,
ये कम से कम 6 ऐसे इंडिकेटर हैं जिसमें सरकार को लोग मानते हैं कि उन्होंने बेहतर काम किया है। सिर्फ एक चीज हम कह सकते हैं कि जिसमें कहीं सरकार को थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और वो जब सवाल उस बारे में पूछा गया तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो ये था कि जब पूछा गया कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें कैसी स्थिति है, तो उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। 35% ने कहा बेहतर हुए हैं, लेकिन 35% ही कह रहे हैं कि हालत खराब हुए। जहां सरकार के लिए चिंता की बात है वो ये है कि जब किसानों की स्थिति के बारे में बात की गई तो 26% ने कहा बेहतर हुआ है, लेकिन 44% यानी 44% लोग मानते हैं किसानों की हालत खराब हुई है। धूमल जी, ये जो है कि किसान आपसे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? आशुतोष जी, इस पे मुझे भी आश्चर्य हो रहा है जी, क्योंकि सारे देश में शायद मैं ही एकमात्र मुख्यमंत्री हूं जहां किसान कृषि विभाग को और पशुपालन को मैंने अपने पास रखा है, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक ग्रामीण स्थिति ठीक नहीं होगी जी, तब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। अभी हमने पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना जो 2008 से शुरू की थी जी, उसमें हम देश में पहला राज्य है जो 12% खर्च अपना बजट का कृषि क्षेत्र में कर रहा है जी, और पॉली हाउस बनाने के लिए 80% सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा पिछले साल सेब का उत्पादन 2200 करोड़ से कम होके 1900 करोड़ रह गया, 1300 करोड़ का शॉर्टफॉल था जी। लेकिन ऑफ सीजन वेजिटेबल जो 250 करोड़ की होती है वो 2250 करोड़ की होके हमारे एग्रीकल्चर इनकम में वृद्धि हुई है। पर कैपिटा इनकम 43,900 बढ़कर 73,600 हो गई है जी। तो इसमें स्वयं मुझे अचंभा हो रहा है। मतलब आपको थोड़ी हैरानी इस बात को लेकर। विजय सिंह मनकोटिया, हमारे साथ विजय सिंह मनकोटिया जी, अगर इस सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लगभग सारे इंडिकेटर पर सिर्फ किसानों का मसला छोड़ दे तो वहां पे बीजेपी की सरकार को सराहा गया है, धूमल के काम को लोगों ने बेहतर माना है। यहां तक कि जब बिजली के बारे में बात हो, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात हो और सड़कों के बारे में, तो 67%, 57% तक लोगों ने संतुष्टि जताई है जी। मैं इसी करके मैं विजय सिंह मनकोटिया, ये सवाल आपसे है मेरा। हैरान भी हूं और चिंतित भी हूं जी, फरमाइए। सवाल इस बात को लेकर यह है कि कमोवेश सरकार के काम को, बीजेपी सरकार के काम को लोगों ने बेहतर बताया है। ऐसे में आपको कैसे उम्मीद है कि आपकी सरकार वहां वापस लौट सकती है या लोग आपको वोट देंगे? नहीं, मैं तो समझता हूं कि एक लहर है बहुत बड़ी जी। लोग असंतुष्ट हैं और लोगों का विश्वास जो है वर्तमान सरकार से तो उठ चुका है। नहीं तो जो आम हजूम उमड़ रहे हैं हमारे जो जनसभाओं में, उससे जाहिर है कि आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि वो इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। बट मनकोटिया जी, हमारा जो सर्वे है वो कहीं ना कहीं इस बात को उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ता। लोग सरकार के काम से संतुष्ट नजर आते हैं, यह बात कहीं ना कहीं सर्वे से बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। आपका सर्वे जो है उसको मैं चुनौती तो नहीं देना चाहता हूं, पर मैं जो आज जगह जगह जा रहा हूं, चुनावी सभाएं कर रहा हूं और जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी शिकायतें लेके कि हमारी अनदेखी कर दी सरकार ने, बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी लोगों के साथ और शायद ज्यादा हमदर्दी जो थी तो गैर हिमाचली जो है, बाहर के लोग जो हैं उनकी ओर ज्यादा इनकी हमदर्दी थी और तभी हम इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गिरवी रख दिया आपने सारा हिमाचल प्रदेश गैर हिमाचलियों के हाथ। मनकोटिया जी, बट प्रभु जो बातें सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें कहीं आपको लग रहा है कि लोग बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी जब वोट की बारे में बात आ रही है तो कहीं ना कहीं वो लगभग बराबरी की बारे में बात है, ये ऐसा क्यों? ऐसा लगता है क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस की बात करें, काफी मैगजीन्स ने, अखबार वालों ने उनको अवार्ड दिया है और जो सर्वे इंडिपेंडेंट लोगों ने किया है, जैसे आप दिखा रहे हैं अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जब अवार्ड का नंबर आता है, एक बार तो अवार्ड इनको सबसे ज्यादा देने पड़ गए थे मेरे को, तो लगता है कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनके इंटीग्रेशन, क्योंकि स्मॉल स्टेट है इसलिए अच्छा वहां पर कंट्रोल किया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। पर जो किसानों की बात आपने जो बात बड़ी की है, एक तो एंटी इनकम्बेंसी आ गई, दूसरा वहां पर कांग्रेस कोई बड़ी पार्टी, कोई नेता वीरभद्र के अलावा खड़ी कर नहीं पा रही है, तो ये जो भी एंटी इनकम
इनकम्बेंसी होता है, वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपको देखें कि वहां पर वोटर गवर्नमेंट, शांता कुमार क्यों आ रहे थे कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की स्ट्राइक के ऊपर नो वोट नो वर्क नो पे कर लागू कर दिया था। तो गवर्नमेंट सर्वेंट हमेशा असंतुष्ट रहता है, किसी भी सरकार पावर के अंदर होगी उसके असंतुष्ट रहेगा। और किसानों को जो धूमल साहब बता रहे हैं उसका फायदा किसानों तक पहुंचा नहीं है, परंतु इंटरनल झगड़े की वजह से हो सकता है कि बीजेपी के जो आंतरिक झगड़े हैं जिनको संभालने में अभी तक बीजेपी केंद्रीय नेता और लोकल नेता जो मिलकर के बैठ के नहीं बैठते, अगर बीजेपी का वोट कम हुआ, मेरे को लगता है इनको अपना खतरा अपने यहां से, अपने घर में ही लगता है गड़बड़ है। बिल्कुल आलोक जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के अपने खेमे के अंदर लड़ाइयां चलती रही, या आपको लगता है वीरभद्र सिंह को प्रोजेक्ट करना कांग्रेस के लिए अगर एकमात्र ऑप्शन बचा हो तो क्योंकि दूसरी कोई नेतृत्व वहां पे है ही नहीं? देखिए, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प वहां नहीं होते हैं। आनंद शर्मा तो कभी उस तरह विकल्प वहां बन नहीं पाए, दूसरा कोई बड़ा नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह, लेकिन एक आशुतोष जी ध्यान दीजिए, भारत में कई बार हम लोग कहते थे शुक्ला, तिवारी या जिस तरह के यादव, मतलब एक परंपरा से यदि किसी का वोट रहता है तो वो फिर भी कुछ उनके एहसान जिसको कहते हैं, गांव में आपने किसी का काम कर दिया, वीरभद्र सिंह को कुछ उसका फायदा मिल रहा है। और एक बात मैं किसान वाली बात को साथ में जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हिमाचल में ज्यादा उद्योग व्यापार तो है नहीं ज्यादा, सबसे बड़ी चिंता की बात ये रोजगार की बात सबसे बड़ी है। इसलिए किसानों के मन में जो अपेक्षाएं हैं वो केंद्र राज्य सरकार, लेकिन कई बार जब राज्य उसका क्रेडिट लेता है तो डिस्क्रेडिट भी उसको लेना पड़ता है। और इसलिए मुझे लगता है कि सेब का उत्पादन, और देखिए वीरभद्र सिंह पर आरोप ज्यादा लगे हैं, लेकिन मैंने कुछ वहां के लोगों से बात किया, हमारे और भी लोगों ने, संवाददाताओं ने, तो उनका ये मानना है कि वहां पर इतना सेब उत्पादन अच्छा हो रहा है तो ऐसे किसान खुश हैं और उनको उसका लाभ मिल रहा है। जिनको नहीं मिल रहा है वो ये मानते हैं कि वीरभद्र सिंह या जैसी दूसरी सरकार आएगी तो शायद हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और हम अपने अगर कुछ और सवालों के बारे में बताया कि सर्वे में जो कुछ और सवाल पूछे गए वो ये था कि हिमाचल की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है। सर्वे में 74% वोटर ने माना कि भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई, जबकि 6% वोटरों ने माना इसमें कमी आई। 94% वोटरों ने माना कि कीमतें बढ़ी हैं, जबकि 3% ने माना कि महंगाई में कमी आई है, जबकि 2% ने माना ये पहले जैसा। हिमाचल के 25% वोटर ने माना रोजगार के मौके बढ़े। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब सवाल यह पूछा गया कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है, तो आपको हैरानी होगी, लोगों ने कहा 44% लोगों ने कहा कि प्राइस राइज यानी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था किसानों की हालत, जिसको 14% लोगों ने कहा। और जब यह सवाल पूछा गया कि भाई इस महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है, तो 12% लोगों ने कहा कि इस महंगाई के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार 38% जिम्मेदार है। धूमल साहब को फायदा हो रहा है यहां भी। प्रभु, आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार ये मुद्दा ऐसा है जिसके अंदर महंगाई के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ज्यादा होता नहीं, क्योंकि सारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है तो खाली हिमाचल में नहीं बढ़ेगी, ये भी नहीं हो सकता। तो ये एक इंप्रेशन बन गया, जैसे मलखोटिया साहब बता रहे थे कि गैर जो एक बात आपने दिखाई है अंदर इसके अंदर कि एक जमीनों के सौदे के बारे में कुछ बात दिखा रहे थे जिसके बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला। ये गैर हिमाचली लोग जो आकर के हिमाचल पे कब्जा करें, एक सेंटिमेंटल इशू बन सकता है। उससे हो सकता है कि धूमल साहब की सरकार को कोई नुकसान हो रहा है कि लोगों को लगता है कि हिमाचली की जमीन बाहर के लोग आकर के ले रहे हैं, लैंड यूज आपका परिवर्तन कर रहे हैं, उसका नुकसान एक सेंटिमेंटल इशू लगता है मेरे को। अब समझ आता है कि धूमल साहब के यहाँ जो है कितने इन्होंने परमिशन दी लोगों को लैंड यूज करने की, उसमें कहना कि परेशानी हो सकती है, परंतु महंगाई का फायदा इनको हो रहा है, ये हर प्रदेश में होगा। महंगाई लोकल सरकार, महंगाई सरकार के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। भ्रष्टाचार का नुकसान किसको होगा ये पता नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का सर्वे दिखा रहा है आशुतोष जी की 43%, शायद कहने आपने देखने में ध्यान नहीं दिया, जो मुझे सामने फिगर दिख रहा है कि 43% लोगों को रोजगार न मिलने से परेशान, मतलब रोजगार बढ़े नहीं है। रोजगार बढ़ने को लेकर 25% कह रहा है शायद, 24 या 25, और 43% में कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आप आशुतोष जी मानिए। ऐसे गरीब राज्य में, मैंने गरीब है उस तरह से छोटा पहाड़ी राज्य है, वहां रोजगार की सबसे ज्यादा मांग होती है, इसकी नाराजगी धूमल साहब को भुगतना पड़ सकती है। बट सर, उसमें महत्वपूर्ण बात यह कि जब हमने, चूंकि सवाल की संख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ 13% लोग हैं, दूसरे नंबर पर वहां भी फॉर्मर्स कमी हुई है। ये 43 क्यों कह रहा है, मतलब वो जो अनएम्प्लॉयड है वो कह रहे हैं ना। तो अब अमन कोटिया जी, आपकी जो केंद्र की सरकार है उसका किया जो है वो सब वीरभद्र सिंह के लिए या कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में बड़ी दिक्कत पैदा करने वाला है। यह हमारा सर्वे इस बात को साफ कह रहा है कि वो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके लिए वो राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा। आप जो कह रहे हैं मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूं कि महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा बन चुका है जी, लेकिन वही बात जो मेरे ख्याल प्रभु चावला जी ने कही कि अगर धूमल सरकार ने 5 वर्ष में अगर इन्होंने नौकरियों का और रोजगार का
प्रबंध किया होता तो ये मुद्दा आज इतना ज्वलंत नहीं होता। मैंने आरटीआई के तहत एक प्रश्न किया जी कि कितने बेरोजगार हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको ताज्जुब होगा सुन के कि 68 लाख हमारी आबादी है हिमाचल प्रदेश की, उसमें 11 लाख पंजीकृत बेरोजगार और लगभग अनुमानित 5 लाख जिन्होंने अपना नाम पंजीकृत नहीं करवाया है रोजगार कार्यालय में। 16 लाख लड़के लड़कियां बेरोजगार हो, 68 लाख की आबादी में बहुत, मैं समझता हूं कि एक खतरे की घंटी बजनी चाहिए धूमल सरकार को, जिन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई इंतजाम नहीं किया। उल्टा जो सरकार में नौकरियां मिलती थी उनमें भी लगभग 22% कमी इन्होंने कर दी। बिल्कुल धूमल साहब, जो ये एम्प्लॉयमेंट का जो रोजगार का मसला है, अगर आप ध्यान से जब पूछा गया लोगों से तो 25% लोग ये जरूर मानते हैं कि रोजगार के अवसर आपके जमाने में बढ़े, लेकिन 43% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर घटे। क्या ये आपके लिए संकट की घड़ी, क्या आपके लिए खतरे की घंटी है ये? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है। 3,386 रोजगार दिए गए थे पिछले कांग्रेस सरकार में। ये धर्मशाला विधानसभा मुख्यमंत्री का उत्तर है उसमें का। हमने 45,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार सरकारी क्षेत्र में दिया है और 5,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसपे कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंटरव्यू रोक दो। दूसरी बात, खतरे की घंटी मनकोटिया साहब कह रहे हैं, ये 11 लाख की फिगर हमारे यहाँ हिमाचल में जो अपना प्राइवेट अपना काम करता है जी, अपना शॉप में काम करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, वो भी अपने आप को बेरोजगार ही मानता है, अपना नाम रजिस्टर करवा देता है। इनके एमएलए थे मनकोटिया साहब हमारे साथ, जब इनके मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया था विधानसभा में कि वास्तविक जो है वो लगभग जो जितने रजिस्टर होते हैं उनमें से 50-60% ही होते हैं जो सचमुच बेरोजगार हों। दूसरा, ये भी केंद्र पे आएगा और मनकोटिया जिस बात को जानते हैं, हमारे मित्र हैं, कि फौज में हमारी भर्ती का कोटा जो कम हुआ है, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन के कारण हमारे नौजवान भर्ती नहीं हो पा रहे हैं सेंट्रल फोर्सेज में और आर्मी में जी, जिसके लिए हमने हिमाचल रेजिमेंट मांगी थी जो केंद्र ने रिजेक्ट कर दी कि स्टेट के नाम पे नहीं करेंगे। धूमल साहब, ये तो आपका तर्क है। अब तो 5 दिन के बाद वहां वोट पड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर 43% लोग को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं और इस बात को लेकर वो अपनी बात को साफ तौर पर कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए चिंता का विषय है। यानी किसान आपसे नाराज है, युवा आपसे नाराज है। ऐसी बात कुछ नहीं है, युवा शक्ति सारी हमारे साथ है, किसान भी जानता है, लेकिन वो बेटर चाह रहा है। बेटर निश्चित तौर पे तब मिलेगा जब, जैसे आपने महंगाई की बात की, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम 3 दालें जी, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और आयोडाइज साल्ट 5 साल से लगातार सब्सिडी पे दे रहे हैं। मास की दाल जो बाजार में 95 रुपीज की मिलती है, हम 35 रुपीज में दे रहे हैं। चने की दाल 75 रुपए वाली 25 रुपए में दे रहे हैं। काला चना 20 रुपए दे रहे हैं। आयोडाइज नमक 4 रुपए किलो दे रहे हैं। जब मस्टर्ड ऑयल 135 रुपए का तो हमने 45 रुपए दिया। और हर राशन कार्ड होल्डर को दे रहे हैं, एपीएल हो बीपीएल हो सबको दे रहे हैं। ये केवल मात्र हिमाचल सरकार कर रही है। स्कूल में बच्चों को वर्दियां मुफ्त हम दे रहे हैं। तो हर तरह से हमने राहत दी है, लेकिन अपेक्षाएं ज्यादा हैं। मतलब आपको कितनी सीट की उम्मीद है धूमल साहब? अगर आपसे पूछूं सीधे सवाल, आपको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद नजर आ रही है? 45 सीटें कम से कम आएंगी हमारी। कितनी? 45। आपको अपने बल पे बहुमत की पूरी उम्मीद है, बल्कि बहुमत से ज्यादा सीटों की उम्मीद है आपको? 45। और मुझे 2/3 बहुमत की उम्मीद है। बट लेकिन एक सवाल और भी धूमल साहब, जो शायद आपको थोड़ा चुभे, कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं क्या, तो लोगों ने बड़े दिलचस्प आंकड़े दिए। 47% लोग इस बात से सहमत है कि आप अपने बेटे को बढ़ा रहे हैं, जबकि बीजेपी में यह परंपरा नहीं है। अब ये सवाल आप मेरे हाईकमांड से कर सकते हैं और मनकोटिया जी बता सकते हैं कि मेरा बेटा डिजर्व करता था कि नहीं करता था। आई वुड लाइक हिज कमेंट्स ऑन इट। चलिए, हमने कभी कहीं आप भी जवाब दे सकते हैं, मांगा नहीं। धूमल साहब, आप भी जवाब दे सकते हैं, लोगों ने चुना है, बाकी लोग चुन देते हैं, क्या करें? एक्सेप्शन है सारे देश में है, इसलिए कोई मेरिट पे भी आता है तो उसको लगता है कि ये परिवारवाद हो रहा है, और जिसका लड़का लड़की आती है वो समझते हैं मेरिट पे आ रहा है।
मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं लोग निर्णय करते हैं, जो निर्णय लोगों का परसेप्शन होता है वो ठीक होता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए धूमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था उसे। मनकोटिया साहब माफ करेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तो हम आपको ब्रेक के बाद भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन धूमल साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु और आलू जी आप भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक का, ब्रेक को जाने के पहले आपको बता दें कि रात 9 बजे हम आपको बताएंगे कि सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये सवाल और इसका जवाब हम देंगे ठीक 9 बजे, और साथ ही कुछ और भी सवाल होंगे जिसके जवाब देंगे। कहीं में जाइएगा, हिमाचल प्रदेश हमारी विशेष खबर लगातार जारी है।